हेलो दोस्तों, मैं तुषार सिंघल आप लोगों का प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है हमारी सेकंड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर वन का जो लेक्चर है उस वो दूसरे चैनल पर क्लास हुई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है बेटा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत बड़े बड़े बातें कॉम्प्लेक्स नंबर की करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आप लोगों को आज आर्ग्यूमेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो जल्दी से फटाफट से और बच्चों को लाइव आने देते हैं, फिर हम लोग अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार आज का सेशन होने वाला है बेटा। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस चैनल पर हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, पर अब क्लासेस पर रेगुलर होंगी, क्योंकि इस पर हमारे साथ कुछ बच्चे वो भी जुड़ेंगे जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के हैं और कुछ जो हमारे इस पर सब्सक्राइबर हैं। ठीक है एनडी के लिए भी करेंगे बेटा, चिंता मत करो मेरे बच्चे ओमिल, चिंता मत करो। एनडी के लिए बिल्कुल शुरू करेंगे, एक बार 12th का रिजल्ट आ जाएगा फिर हम लोग एनडी के लिए भी बहुत अच्छे से क्लासेस शुरू करेंगे, और शुरू कर चुके हैं अब। ठीक है, ऑल्टरनेट क्लास होंगी, मैं आपको बता दूं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इस तरीके से। गुड इवनिंग वेदांत, कैसे हो बेटा? चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दी थी, बेसिक टर्म्स बताई थी पहले लेक्चर में। ठीक है, उसका लिंक जिस क्लास जहाँ पर मैंने आपको बताया था उस चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट। बड़े काम की चीज़ है, बड़ी कमाल की चीज़ है, और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ धूम मचाने के लिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से करने के लिए। ठीक है, चलो जी बेटा, सबसे पहले आयोटा की बात करते हैं। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की बिल्कुल बेसिक रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी है, बेसिक नीड है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा। क्या होता है आयोटा, जरा ध्यान से समझ लो एक बार यार। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, आयोटा का जन्म कहाँ से हुआ वो सब बताया था। अब मैं बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, बस दो तीन चीज़ आपको याद रखनी है। आयोटा √-1 होता है, आई लिखते हैं, आयोटा बोलते हैं, आई लिखते हैं, आई स्क्वायर -1, आई क्यू माइनस आई के आर 4 1 1/i माइनस आई, और आयोटा की 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर का सम 0, 4 लगातार पावर का योगफल 0 होता है। और दूसरी बात, आई का जो मॉड होता है वो 1 होता है, क्योंकि आई का मतलब होता है 0,1, और 0,1 की 0,0 से दूरी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना, बल्ले बल्ले। गुड इवनिंग अदिति, कैसे हो बेटा आप? ठीक है, चलो जी, अब मैं बात करने वाला हूं बेटा आर्ग्यूमेंट की। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका फंडा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम इजी तरीके से कैसे डील कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, तैयार हैं आप लोग? किसी भी टाइप की कोई समस्या तो नहीं है? कॉपी पेन लेके तैनात हो जाओ मैदान में, अब बहुत मजा आएगा। आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें बेटा, और आर्ग्यूमेंट की मैं ऐसी नॉलेज आपको दूंगा, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ऐसी ऐसी चीज़ें, बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना बहुत ज़्यादा। देखो बेटा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास, a प्लस आयोटा b, इसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? a, b बोलते हैं, है ना। ठीक है, मैंने इसको मिला दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, थीटा। ये थीटा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि धनात्मक एक्स एक्सिस से घड़ी की दिशा के विपरीत जो हम लोग एंगल बनाते हैं वो क्या होता है? हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। वो क्या होता है? हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, और थीटा जो होता है हमारा -π से π के बीच में, या ऐसे लिख दो, -π पर ओपन और π पर क्लोज। π से बड़ा नहीं हो सकता, 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, और -180 से छोटा भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। और एक बात, 4 क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका जितना भी एंगल आता है वही उसका आर्ग्यूमेंट होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर कोई आता है तो इसका आता है π - थीटा, इसका आता है थीटा - π,
इसका आता माइनस थीटा, ऐसे भी याद रख सकते हो, इन दोनों का सम जीरो, इन दोनों का सम जीरो, ऐसे भी याद रख लो, ठीक है ना। माइनस थीटा, इसका आता है थीटा माइनस पाई, इसका आता है माइनस थीटा, ऐसे भी याद। वॉइस क्लियर है बेटा? हल्की फुल्का शोर है, मैं एक मिनट फैन ऑफ करता हूँ, देखते हूँ क्या क्लैरिटी होती है। हाँ, फैन का शोर है लगता है। अरे ग्रेड 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 मेरे बच्चे। आशुतोष कौन से ईयर के पढ़े हुए हो बेटा आप? चलो जी आगे चले। तो आर्ग्यूमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड कोणांक होता है, एम्पलीट्यूड को हिंदी में कोणांक बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। आगे चले। तो आर्ग्यूमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड कोणांक होता है, एम्पलीट्यूड को। फैन की साउंड है थोड़ा सा, चलो चलो जी। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा, बहुत आराम आराम से चीज़ों को करना है, बहुत समझ समझ के, बहुत डिटेल नॉलेज मैं आपको इसकी देने वाला हूँ, ठीक है। आराम आराम से समझ समझ के करो। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको मिला दिया, ये थीटा आ गया, ए है, ये बी है, ये आर है, तो निकालते कैसे हैं? बेसिकली टेन थीटा निकाल देते हैं हम लोग, बी बाई ए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, ये इसका आर्ग्यूमेंट होता है। सुनते रहना मेरी बात आराम से, इसकी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, पोलर फॉर्म वाली चीजें बताऊंगा, सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक। क्या होता है फंडा? बेसिकली ए बाई आर कॉस थीटा, बी बाई आर साइन थीटा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? और कॉस थीटा, बी की वैल्यू क्या आ गई? आर साइन थीटा, जेड क्या था? ए कितना है? आर कॉस थीटा, ये कितना है? साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसकी पोलर फॉर्म है, तो ए प्लस आयोटा बी को हम लोग ये लिख सकते हैं। बेटा मैंने आशुतोष ये पूछा था, आप कौन से साल के पढ़े हुए हैं? आपने इंटर कौन से साल में करी है एसडी इंटर कॉलेज से, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ठीक है। चलो जी, तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। चलो जी, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बात बताई कि थीटा जो होता है हमारा, ये होता है ना। और दूसरी बात, जो आर्ग्यूमेंट होता है हमारा थीटा, यानी कि वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है ना। और तीसरी बात बताई, ये पहले में थीटा, चौथे में माइनस थीटा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है इसमें। बोलो, ये चीजें अगर आपको पता है तो आपको आर्गुमेंट निकालने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी क्वेश्चन आएगा फोड़ दोगे रख के। समझ गए? करें क्वेश्चन, करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 प्लस आई, इसका आर्गुमेंट निकालना है। बल्ले बल्ले, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टेन थीटा कैसे निकालेंगे? बी बाई ए, टेन थीटा 1 आ गया, तो थीटा आ गया हमारा पाई बाय 4, थीटा आ गया हमारा पाई बाय 4। इज दैट क्लियर? किसी टाइप की कोई परेशानी तो नहीं है आपको? जल्दी बोलो। तो थीटा आ गया हमारा पाई बाय 4, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, दूसरी बात करता हूं मैं, माइनस का √3 प्लस आई, माइनस का √3 प्लस आई, इसे कैसे करेंगे हम लोग? वही करना है। टेन थीटा कितना आया हमारा? 1/√3, बी अपॉन ए होता है ना, तो 1/√3 आया माइनस का, पर हम मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव आ गया। अभी सुनते रहना बात को मेरी, है ना। तो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है तो इसको माइनस को भूल जाएंगे एक तरीके से, ठीक। 1/√3 कब होता है? पाई बाय 6। एक काम पर, ये आंसर नहीं है। अब देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है, कौन से में है भैया? माइनस प्लस, तो कौन से में आता है? सेकंड में आता है ना। और सेकंड में अगर होता है तो आर्ग्यूमेंट कोणांक कितना होता है? पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6।
अच्छा आप अभी 12th में हैं, ओके 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 ओके, चलिए बात समझ में आ गई। भेजे में घुस रही बातें। एक क्वेश्चन करो खुद से। अच्छा पोलर फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया यार, इसके बारे में डिस्कशन में कर ही नहीं रहा ऐसा कुछ। आ जाओ बताओ इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, -1 माइनस आई का, -1 माइनस आई का आर्गुमेंट कितना आएगा, कौन बताएगा? करो जरा। ग्रेट हिमांशु, आराम से करो, बहुत आराम से करो बेटा, बहुत आराम से। दुष्यंत सर आ गए हमारे, ग्रेट। 3π/4। देखो बेटा बहुत आराम से समझो, बहुत ज़्यादा आराम से, बहुत तसल्ली के साथ। हमारे पास क्या चक्कर है, सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया, -1/-1, tan इनवर्स 1 आ गया, तो ये आ गया π/4, तो थीटा आ गया हमारा π/4। ठीक है, π/4 आ गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, मैंने आपको बताया था, आराम से देख लो क्या बताया था, थीटा माइनस पाई, ये आपको याद रखने हैं बेटा, आपको याद होनी चाहिए टिप्स पर ये। ठीक, ग्रेट ध्रुव, शाबाश। चलिए जी, ठीक है आगे चलते हैं। π/4 तो कितना आ गया, थीटा माइनस π/4, तो कितना आएगा, थीटा माइनस π/4, राइट, थीटा माइनस π/4, तो कितना आया, आई एम सॉरी, कितना बताया था मैंने, ये पाई माइनस थीटा था, ये था थीटा माइनस पाई, थीटा कितना है, π/4 माइनस पाई, -3π/4। मैं आप लोगों को एक बार बता दूं यार, बड़ा अच्छा लग रहा है, एचडी इंटर कॉलेज के 2-3 बच्चे मुझे मिले, मैं खुद एचडी इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ बेटा, 2002 का मैं पास आउट हूँ एचडी इंटर कॉलेज का, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि एचडी इंटर कॉलेज वाले बच्चे आज मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, गुड यार। चलो ठीक है आगे चलते हैं। -√3 माइनस आई आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, बहुत आराम से करो, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, मुझे आंसर चाहिए इसका, प्लीज करो। ध्रुव भी है, हिमांशु है, ग्रेट 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 यार, मजा आ गया। -√3 माइनस आई कैसे करेंगे बेटा, तो tan इनवर्स A/B, तो कितना आ गया, π/6, क्लियर है ना। जब ये π/6 आ गया तो कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, ठीक है ना, तो कितना आ गया, पाई माइनस π/6, इसमें गलती नहीं करनी बिल्कुल भी यार, थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, तो थीटा माइनस पाई, थीटा कितना था, π/6, ठीक है, परफेक्ट,
सब कुछ टनाटन, सब कुछ ओके, डन है मामला। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो आराम से, इसका आर्गुमेंट हमें निकालना है। एक बार आप ट्राई करो कैसे निकालोगे, इसका बहुत बढ़िया फंडा, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसकी बताऊंगा, प्लीज करो। देखो जरा ट्राई करो इसको प्लीज। देखो जरा, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसका बहुत बड़ा फंडा बता रहा हूं मैं। एक इसका खतरनाक तरीका, लंबा तरीका तो क्या भैया, ऊपर वाले का आर्गुमेंट निकालो, सॉरी इसको रैशनलाइज करो, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आएगा उसका आर्गुमेंट आप लोग निकाल दो। पर मैं एक बहुत बढ़िया शानदार फंडा आपको इसका बता रहा हूं, जब भी ऐसे नंबर का आपसे आर्गुमेंट पूछता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, ऊपर वाले का आर्गुमेंट निकालोगे और नीचे वाले का आर्गुमेंट निकालोगे। ऊपर वाले के आर्गुमेंट में से नीचे वाले के आर्गुमेंट को माइनस कर दोगे, ऊपर वाले के आर्गुमेंट में से नीचे वाले के आर्गुमेंट को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाले का आर्गुमेंट कितना हो गया, √3 π/3, और नीचे वाले का आर्गुमेंट कितना हो गया, π/6। तो π/3 माइनस π/6, π/6 आ गया। कैसा लगा फंडा, जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई, दम था फंडे में या नहीं था, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बातें। आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, प्रॉपर्टी का ये खेल है, बहुत आराम से समझना, बहुत प्यार प्यार से, बहुत मजा आएगा। आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं जल्दी बताओ मुझे आप, हैं समझ में आ रहा है इतना, सॉरी मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी में, पूछ रहा इतना समझ में आ रहा है आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आर्गुमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बेटा, आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लॉग की तरह फॉलो करती हैं। लॉग पढ़ा है आप लोगों ने, लॉग के बारे में पढ़ी है चीजें, देखो जरा बहुत आराम से करेंगे चीजों को। सबसे पहली बात, आर्गुमेंट जेड बार जो होता है वो माइनस का आर्गुमेंट जेड होता है ना। बताऊंगा इसको भी, डायग्राम से समझाऊंगा, सारा समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, मैंने कहा था आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की तरह फॉलो होती है। जैसे लॉग की प्रॉपर्टी वर्क करती है ऐसे ही आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक। तो कितना आ गया, टू के पाई, के बिलोंग टू इंटीजर, मल्टीप्लाई होगा तो एडिशन में चला जाएगा, ठीक। अगर डिवाइड में होगा तो माइनस में चला जाएगा, होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो मन में, कोई डाउट हो तो बताओ। परफेक्ट है मामला, आगे बढ़ जाएं, ठीक। अब देखो जरा पहली प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं बेटा। पहली प्रॉपर्टी आर्गुमेंट जेड बार है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड, इसका आर्गुमेंट था थीटा। जब मैं जेड बार करूंगा तो यहां पे आ जाएगा, तो ये माइनस थीटा होगा नहीं होगा, आराम से देखो, ठीक है वेदांत, शाबाश मेरे बच्चे, वेरी गुड। अब देखो जरा क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि यार ये के का मतलब क्या है। मुझे पूरा भरोसा है बच्चों को के चक्कर समझ नहीं आएगा, सर के का यूज क्या है, किस तरीके से हमें यूज करना है, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आराम से। देखो जरा बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इफ आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू थीटा, इफ आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल टू थीटा, देन फाइंड
आई एम सो सॉरी इफ आर्ग्यूमेंट z1 इक्वल टू पाई बाई 2, आर्ग्यूमेंट z2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, देन फाइंड इसकी वैल्यू। z1 इंटू z2 के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अगर z1 हमारे पास पाई बाई 2 है, z2 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 वो पाई बाई 2 है, तो अगर z1 इंटू z2 जाएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा ये हमें बताना है। देखो जरा ध्यान से, आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, बताई थी ना। z1 कितना है बेटा, पाई बाई 2 है। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई बाई 3 है, और ये कितना है 2 के पाई है। तो ये कितना आ गया, 7 पाई बाई 6 प्लस 2 के पाई, 7 पाई बाई 6 प्लस 2 के पाई। इज दैट क्लियर? किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, ठीक है ना। अब देखो 7 पाई बाई 6 प्लस 2 के पाई है। जो आर्ग्यूमेंट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। तो z1 इंटू z2 करूंगा तो वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो इसका आर्ग्यूमेंट भी माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। पर आंसर जो आ रहा है वो 7 पाई बाई 6 आ रहा है ना, 2 के पाई आ रहा है। k इंटीजर था, पूर्णांक था, अगर k में 0 डालूंगा तो आंसर आएगा 7 पाई बाई 6। 1 डालूंगा तो 7 पाई बाई 6 प्लस 2 पाई आएगा, 2 डालूंगा तो और बड़ा आएगा, 3 डालूंगा और बड़ा आएगा, 1 और -1 डालो, 0 डालने पर 7 पाई बाई 6 से पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो k को क्या डालता हूँ, -1। -2 डालूंगा तो और छोटा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 5 पाई बाई 6। बोलो सब कुछ परफेक्ट है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलें आगे, चलो जी। अब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया। मैं एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को आप लोग खुद सोचो, खुद करो। देखते हैं जरा, क्वेश्चन है then argument z equal to theta, then find the argument of first part 2z, z by 2 माइनस जेड, जेड बार, आयोटा जेड, जेड अपॉन आई, बल्कि अगले पेज पे चलते हैं ना यार। आयोटा अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट जेड थीटा है तो 2z कितना होगा, जेड बाई 2 कितना होगा, माइनस जेड कितना होगा, जेड बार कितना होगा, आयोटा जेड कितना होगा, जेड अपॉन आई कितना होगा। ये सारी चीजें आपको बतानी है। करो जरा, लगाओ दिमाग।
देखते हैं जरा क्या कर पाते हैं आप लोग, क्या सोच पाते हैं। करो बेटा आराम से, जो भी आपको समझ में आ रहा है। देखो जरा, मैं करूंगा, आराम से सुनना। मैंने आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी बताई थी। अच्छा, के की टर्म्स में आंसर नहीं बताना, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, कुछ भी बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा, इसी टाइप से आप आंसर आएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा देखो आपको करने में। और मैं तो कहता हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के देखना, हिल जाएंगे सब। और इसके क्वेश्चन हमारे कंपटीशंस में आते हैं बेटा, एनडी, एयरफोर्स, नेवी में तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इनमें से एक, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है ये। 2z की अगर मैं बात को आर्गुमेंट 2z अगर मुझे बताना है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, आर्गुमेंट 2। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूं बेटा। अगर कोई हमारे पास कोई रियल नंबर होता है 2, 3, 4, 1.1, 1.2, 1.3 पॉजिटिव नंबर, तो यहां पे लाई करेगा 2,0, 3,0, 2.1,0, तो उसका आर्गुमेंट कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। अगर कोई यहां पर लाई करता है तो कितना आएगा उसका, π/2 आएगा। अगर कोई यहां पर लाई करेगा तो उसका क्या आएगा, π/2 आएगा। और अगर कोई यहां पर लाई करता है तो कितना आएगा उसका, पाई आएगा, बोलो। और अगर कोई यहां पर लाई करता है तो माइनस का π/2 आएगा, ठीक है ना। बोलते रहा करो यार, यस या नो, थोड़ा सा पता रहता है कि आप सीरियस पढ़ रहे हो, वरना फील आता है कि सो रहे हैं, है ना भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन में ये फर्क है, अगर ऑफलाइन बच्चा सोता है जो फिजिकल क्लास हो तो पता चल रहा है सो रहा है, उसे जगा दो। पर यहां तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहोगे तो समझ में नहीं आएगा कि तुम सच में सो तो नहीं गए, ठीक है। तो आर्गुमेंट 2 प्लस आर्गुमेंट जेड। आर्गुमेंट 2 क्या है बेटा, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये थीटा आ गया, तो यानी कि पहले वाले का थीटा आ गया। तो हमें एक बात पता चली, चाहे 2z हो, चाहे 3z हो, चाहे 4z हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, आंसर उसका हमेशा थीटा आता है अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। z/2 भी इसी तरीके होगा तो ऑब्वियस है। आर्गुमेंट 2 फिर 0, तो ये भी थीटा आ गया। तो भैया एक चीज और ऐड ऑन कर देते हैं, चाहे z/2 हो, चाहे 2z हो, चाहे z/3 हो, चाहे 3z हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो उसके आर्गुमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। माइनस जेड की बात करें अगर, ये हो गया आर्गुमेंट -1 प्लस आर्गुमेंट जेड। -1 कैसे निकालेंगे, कहां पे होगा, यहां पर होगा, तो पाई प्लस थीटा। आ रहा है मजा, नई चीज सीखने को मिल रही है। जेड बार मैंने बताया था बेटा, अगर जेड का आर्गुमेंट थीटा है तो उसका माइनस थीटा होगा। आर्गुमेंट आई π/2 प्लस थीटा, आर्गुमेंट आई π/2 प्लस थीटा, ठीक। बोलो z/i, आर्गुमेंट z कितना है, थीटा है, i कितना है, π/2 है, तो थीटा माइनस π/2 हो गया। बात समझ में आ गई।
किसी भी टाइप का कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, मन में डाउट हो तो बता दो यार। कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज़ ये और बता दो। वन अपॉन जेड, तो कितना आ गया? आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 1 रियल नंबर है बेटा, तो ये 0 आएगा, 0 माइनस थीटा, तो इसका आंसर माइनस थीटा आ गया। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आई कितना होता है? पाई बाई 2। आराम से देख लो बेटा, बहुत बढ़िया चीजें मैं आपको आर्ग्यूमेंट की बता रहा हूं यार। अगर आज जो बच्चा इस क्लास को देख लेगा ना तो उसको आर्ग्यूमेंट का फंडा पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह। सही कह रहा हूं ना मैं? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बल्कि पोलर फॉर्म से मैं आपको क्या क्वेश्चन कराऊंगा, पोलर फॉर्म कन्वर्जन को नहीं आता, पोलर फॉर्म मैंने आपको बता भी दिया, आर निकाल दो, थीटा निकाल दो, पोलर फॉर्म बन जाती है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज, बहुत यूनिक चीज। देखो जरा, हमारे पास जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, होती है ना। अच्छा, आर को अगर मैं हटा दूं, आर को अगर मैं 1 मान लूं तो ये आती है, और इसमें से पता चलता है इसका, देखिए आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है थीटा, आर्ग्यूमेंट थीटा आ रहा है ना बच्चों, इस पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। अगर cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा होता तो आर्ग्यूमेंट 2 थीटा होता, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा होता तो आर्ग्यूमेंट 3 थीटा होता, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा होता तो आर्ग्यूमेंट 4 थीटा होता। सब कुछ क्लियर है? किसी टाइप का कोई डाउट मेरे ख्याल से यहां पर नहीं होना चाहिए, एकदम सारी चीजें परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मेरी बात आराम से सुनो, क्वेश्चन हमारे पास ये नहीं आता, क्वेश्चन हमारे पास ये नहीं आता। क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? ध्यान से समझो, क्वेश्चन आता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ, पहला पार्ट साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, घुमा दिया, माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है, ठीक है। इस टाइप से आपसे पूछ सकता है। अब देखना जरा, बहुत मजा आएगा आपको। अब कैसे निकालेंगे यार? इसका करने का तरीका क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री वाला होता है, बहुत सारे बच्चे इसको ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से निकालते हैं, पर मैं आपको बड़ा शानदार और तूफानी फंडा बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत यूनिक फंडा, समझो जरा। मैं क्या कहता हूं कि जब भी हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो भैया ये तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, थीटा को भूल जाओ आप एक तरीके से। अभी रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव लगे हुए हैं, तो इनको प्लॉट कर लो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। आराम से सुनना, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो पहले वाला हमारा किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। बोलो, पक्की बात है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, हमने इसको मिला दिया, ठीक? बोलो, पक्की बात है? मिला दिया। थीटा नहीं लिखना अभी, मैं थीटा मैंने गलत लिख दिया, ठीक? थीटा लिख दिया। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे यार? अब हमें क्या करना है? देखो, अब
थीटा लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि अगर पोलर फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है कॉस थीटा प्लस आइटा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को बोलते हैं सिस थीटा, सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सिस फॉर्म बोलते हैं। अगर ये सिस फॉर्म है तो जो एंगल बनेगा, वो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ध्यान से सुनते रहना। और अगर सिस फॉर्म नहीं है तो एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाओ। यानी कि अगर साइन के साथ आई आ रहा है तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाओ। मैं लिख देता हूं, अगर सिस फॉर्म है, इसको आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, अगर सिस फॉर्म है, हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी इंग्लिश, तो एंगल कोण बनाओ एक्स एक्सिस के साथ, वरना वाई एक्सिस के साथ। ठीक है भाई? अगर सिस फॉर्म है तो एंगल एक्स एक्सिस से, नहीं है तो वाई एक्सिस। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना। देखो अब देखो कितने आराम से बल्ले बल्ले तरीके से होगा। सिस फॉर्म नहीं है तो एंगल किसके साथ बना दूं? वाई एक्सिस के साथ। तो कितना आ गया? π/2 माइनस थीटा। बल्ले बल्ले। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। देखो जरा ध्यान से। अब फिर इसको प्लॉट करते हैं। सिस फॉर्म है, पहले बना लो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, प्लस माइनस यहां पे आ रही है, मिला दिया। सिस फॉर्म है तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ, इसका आर्गुमेंट निकाल दोगे डायग्राम से, माइनस थीटा आ गया। साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, पहले बनाओ इसको, माइनस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में, दोनों नेगेटिव हैं, मिला दो। सिस फॉर्म आ रही है, क्या साइन के साथ आई आ रहा है? नहीं आ रहा। जब साइन के साथ आई नहीं आ रहा तो एंगल किसके साथ बनाओ? वाई एक्सिस के साथ, ये थीटा। तो क्या आ गया आर्गुमेंट? अब बच्चों वाली मैथ, 9वीं क्लास की मैथ, माइनस। इस तरीके से जाता है ना यार। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जाए तो नेगेटिव आता है। माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मिला दिया। सिस फॉर्म है? हाँ जी है, साइन के साथ आई आ रहा है तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाओ। हो रहे हैं कितने आराम से, वरना ट्रिग्नोमेट्री से करते हो उसको यार आप। माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो सेम था, है ना? अगर इसे माइनस कर दूं मैं तो माइनस यहां हो जाता, ये मिल जाता, ये एंगल थीटा हो जाता, पाई माइनस थीटा, और ऐसे सेम करके थीटा माइनस पाई। बोलो यार, चीजें समझ में आई आप लोगों को? मैंने आज की क्लास में आपको आर्गुमेंट की बहुत सारी चीजें बढ़िया बढ़िया बता दी हैं। एक क्वेश्चन और करो। अब देखो ट्रिक देखो इसकी, आर्गुमेंट 1 + i अपन 1 - i निकालना। जरा आर्गुमेंट क्या आएगा, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। बेटा आप लोगों की क्लास है इसी चैनल पर हुआ करेंगी और आपको लिंक प्रॉपर मिला करेगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ठीक है ना? और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर देना। और साथ साथ इसमें कुछ वीडियो पुरानी भी पड़ी हुई हैं जिनको आप देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो हैं एक्चुअली, वो मैंने हटा रखी हैं, तो आपके जो काम की वीडियो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है ना? 1 + i 1 - i क्या करोगे? बहुत सिंपल है। ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट π/4, नीचे वाले का -π/4, तो ये कितना आ गया? π/2 आ गया, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता, तो एक तरीका था मल्टीप्लाई करो, मैं तो बहुत छोटे छोटे नंबर लिए हैं। दूसरा बढ़िया तरीका क्या है, इस वाले का आर्गुमेंट निकालो, इसका निकालो। ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन। अच्छा लो चेंज कर देता हूँ कैलकुलेशन को, आप लो। तो इसका आर्गुमेंट कितना आ गया? π/4, और इसका कितना आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में √3/1 माइनस का π/6, दोनों को ऐड कर दो, माइनस का π/3 सॉरी, 45 - 60 कितना होता है? 15 डिग्री, माइनस का π/12। समझ में आ गया भाई? बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से चीज़ों को हमने कर लिया है,
ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में से कॉम्प्लेक्स नंबर की और अच्छी चीज़ें करेंगे। कुछ मॉडल्स के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, पोलर फॉर्म बता दी, ठीक है। डिमैवर्स थ्योरम बचती है जो हमारे क्वेश्चंस में आती है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बचता है, लोकस के क्वेश्चन बचते हैं, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बचती हैं, ठीक है। उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय बाय।